नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अपने इंग्लिश कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं द पैसिव वॉइस ऑफ WH फैमिली सेंटेंसेस के जो भी सेंटेंस होते हैं और उन सब में जो भी वर्ब्स होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए नियम बतलाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। आइए हम लोग बनाते हैं। बोर्ड पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले WH क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है उसी को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम लोग बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। अंत में हम लोग एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में लिखते हैं और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला सेंटेंस है Why does Ram beat him? Why does Ram beat him? इसमें डज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब कि इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आइए देखते हैं किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस भी WH क्वेश्चन वर्ड से ही चालू होगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे। आइए बनाते हैं वाई। अब उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होते हैं उन्हीं को लिखेंगे। इसमें हिम जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे तो वाज का प्रयोग करेंगे। वाई वाज ही। अब उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, तो इसमें बीट वर्ब है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। बीटेन, उसके बाद बाई, उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है एजेंट के रूप में अंत में जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो राम इसमें सब्जेक्ट है, राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म राम दिखाएगा। अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। दूसरा सेंटेंस है हाउ डिड यू डू दिस वर्क। डिड लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आइए बनाते हैं। हाउ सबसे पहले लिखाएगा, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो यहां पर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब देंगे। दिस वर्क है, इसके लिए वाज लगाएंगे। हाउ वाज, हाउ वाज दिस वर्क। दिस वर्क। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें डू वर्ब है, डू का थर्ड फॉर्म डन होगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह। तीसरा सेंटेंस है वेयर हैव दे सीन अस। इसमें हैव लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट का फॉर्म है। इसका मतलब कि यह जो सेंटेंस है और इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो आइए बनाते हैं, लेकिन वेयर सबसे पहले लिखा जाएगा। वेयर, और इसमें अस जो है ऑब्जेक्ट है
और इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में लाएंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अस का नॉमिनेटिव केस में वी होगा और वी के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। वी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। तो इसमें जो सीन है ये सीन खुद ही थर्ड फॉर्म में है, तो सीन का सीन यहां पर जेम करते हुए लिख देंगे सीन। अब उसके बाद बाई का प्रयोग। अब उसके बाद यहां पर इसमें दे है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो देम बन जाएगा। और अंत में क्वेश्चन का केस। अब इसको देखते हैं, हाउ शैल आई लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं यह बक्सा कैसे उठाऊंगा। इसका मतलब कि फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इनडेफिनिट में है, सिंपल फ्यूचर में है। तो हाउ सबसे पहले लिखाएगा हाउ। अब दिस बॉक्स इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हम लोग शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो यह थर्ड पर्सन में है, हम लोग शैल का प्रयोग कहां करते हैं, तो आई और वी के साथ। बाकी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ हम लोग विल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। विल दिस बॉक्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी का प्रयोग करते हैं। बी, सॉरी इसमें देखिए एक गलत हो गया है, परफेक्ट टेंस में हम लोग बीन भी लगाते हैं। वेयर हैव वी, यहां पर सी के वी के बाद बीन आएगा। वेयर हैव वी बीन, तब यहां पर सीन, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। अब दे का देम लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। अब इसमें हाउ विल दिस बॉक्स बी, अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। तो लिफ्ट है यहां पर, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होगा, लेफ्ट। उसके बाद बाई, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आई है तो नॉमिनेटिव केस में मी हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। When was he doing his work, वाज लगा है, इसका मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस में है। आइए हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले when लिखेंगे। when, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि हिज वर्क है इसमें ऑब्जेक्ट, और ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे। हिज वर्क, और कंटिन्यूअस वाला में जो छोटा कंटिन्यूअस होता है उसके पैसिव वॉइस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग, व्हेन वाज हिज वर्क बीइंग, अब इसमें डू वर्ब है, डू का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन, तब बाई लगाएंगे। उसके बाद इसमें ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा। अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। अंतिम है हाउ डू यू टीच माई सन, आप कैसे मेरे पुत्र को पढ़ाते हैं, इसमें डू लगा है, इसका मतलब कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब है। आइए बनाते हैं, पहले हाउ लिखेंगे, हाउ, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के पहले। तो इसमें माई सन है, इसलिए इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। हाउ इज माई सन,
अब उसमें टीच है, इसमें तो टीच का थर्ड फॉर्म देंगे, हाउ इज माई सन टॉट, उसके बाद बाई, उसके बाद यू, इसमें सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं और उनमें जो वर्ब्स होते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।